हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम्स में भी आते हैं एंड 11th में आपने पढ़ी होगी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट है और ये आपको पता भी होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्क्राइब कर देती हूँ कि यहाँ पे क्या है कि जब कोई भी जो वर्क डन है, अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो उस बॉडी पे क्या गया, जो आपका वर्क डन है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो जैसे कि यहाँ पे एक आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं एंड इस डायग्राम के बेसिस पे भी इसको शो करके दिखा सकते हैं। जैसे कि कोई हमने एक बॉडी ले ली ए, यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करना है, एक्स डिस्प्लेसमेंट से इसको बी तक पहुँचाना है, ए पॉइंट से बी तक पहुँचाना है। तो आपने इस पर एक फ़ोर्स लगाया, फोर्स जनरेट होता है जिसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी। तो इसे जब आप x डिस्प्लेस करोगे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो v हो जाएगी एंड मास सेम है उसका, और वो पॉइंट जहाँ तक आपको उसे ले जाना है वो b है। तो यहाँ पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हाफ m(u)² हो जाएगी एंड आपकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ m(v)²। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, जो v होगा वो हमारा ग्रेटर देन u होगा, यानी हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ग्रेटर होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी के। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे जो हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है उसी को हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से यहाँ पे शो किया हुआ है। W = K2 - K1। K2 - K1 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम डेल्टा K से रिप्रेजेंट करते हैं एंड K2 वही है हाफ mv² एंड K1 हाफ mu²। और इनका डिफरेंस ही आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आपने जितना यहाँ पे किया होगा वो शो करेंगे। तो ये हमारा थ्योरम आप कह सकते हैं या फिर इसको थ्योरी कह सकते हैं। अब इसका आगे इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या है, लेट अस कंसीडर अ बॉडी मास m विच इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। जो आपने ये आप डायग्राम भी बनाइएगा एंड उसे जो एग्जामिनर होता है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो जो आपने यहाँ पे डायग्राम से शो कर रखा है वही आपको अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिख लेना है। तो लेट अस कंसीडर अ बॉडी मास m विच इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B थ्रू डिस्टेंस x अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F। तो यहाँ पे क्या है, वही कि आपको पॉइंट A से पॉइंट B तक किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करना है जिसका डिस्प्लेसमेंट x है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फोर्स से इस बॉडी को पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुँचा रहे हो। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx इज़ गिवन बाय। अब अगर हम जो बॉडी है उसे dx डिस्प्लेस करें तो वहाँ पर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, dw = F.dx होगा, जिसे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक ये जो स्टेप है वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके आगे हम देखते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इज़ गिवन बाय। तो हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पे आपका स्मॉल जो हम dw कहते हैं इसको, स्मॉल वर्क डन, वो निकाला था जो था F.dx, जिसे हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया था। और अब यहाँ पे हमने इसका टोटल वर्क डन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे पॉइंट A से पॉइंट B तक, जो कि फिर यहाँ पे आ जाएगा F.dx। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद हम आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है F = ma। तो a को हम यहाँ पे dv/dt लिख सकते हैं, तो a की प्लेस पे हम यहाँ पे dv/dt लिख लेंगे। उसके आगे हम देखेंगे F = dv/dt, तो आपका ऐसे ही रहेगा एंड m भी वैसे ही रहेगा, बट आप यहाँ पे क्या करोगे, dx/dx यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दोगे एंड डिवाइड भी कर दोगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं, m इंटू dv/dx एंड dx/dt। जो आपका x है वो यहाँ आ जाएगा एंड dx के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ dt, हम इसे रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हमें पता है dx/dt क्या होता है, v होता है। तो इस तरीके से आपका m.dv/dx एंड v, इस तरीके से आपका f की ये जो जितना भी आपने यहाँ पे स्टेप कंप्लीट किया वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एम वी आपका कांस्टेंट आ जाएगा एंड यहाँ पे चेंज किसका हो रहा है, dv/dx का, जो कि हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। हम इक्वेशन थर्ड में जो आपकी f की वैल्यू आई है उस f की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड थर्ड, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे f की जगह पे आपने ये mv dv/dx की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हम देखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं u से v तक। u यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी है एंड v आपका फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर क्या होगा, dx से dx आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड v.dv का आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है u से v तक।
इसके आगे हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं W इज इक्वल टू एम, यहाँ पे इंटीग्रेशन ही होगा इसका वी स्क्वायर ओवर 2, यहाँ पे v की प्लेस पे आप वी स्क्वायर भी रखोगे एंड माइनस करके u स्क्वायर जो कि आपकी लोअर वैल्यू है। उसके बाद आपका हाफ बाहर आ गया था एंड m यहाँ पे इसके साथ इंटू हो जाएगा। तो अगर आप m/2 का अंदर इंटू इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर आ जाएगा। ये mv स्क्वायर है आपका k2 जो कि यहाँ पे दे रखा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड k1 है आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे k2 माइनस k1 क्या है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना था कि आपका जो टोटल वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो लास्ट में आप ये लाइन लिख लेंगे, हैंस द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपका क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सा है, इसके कुछ स्टेप है वो आपको याद रखने हैं और आसानी से आपका ये पूरा का पूरा जो है थ्योरम या डेरिवेशन कह सकते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसे आपको याद भी रखना है, इसका स्टेटमेंट और साथ ही साथ इसकी जितनी डेरिवेशन है उसे आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। एंड दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।